नमस्कार। देश के सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे शेडॉप चैनल पर। पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की दो बड़ी अपडेट सामने आ चुकी केंद्र सरकार की ओर से। दोस्तों 2024 में यानी कि साल 2024 में आप सभी को नए साल को देखते हुए आप सभी को कितने परसेंटेज महंगाई भत्ते का लाभ बढ़कर मिलने वाला है, कितनी बढ़ोतरी होगी, ये पहली बड़ी अपडेट्स के बारे में बताएंगे। वह दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट्स में यानी कि जो भी कर्मचारी है, पेंशन धारक है, जो ईपीएफओ के मेंबर्स हैं, जो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो काम करते हैं, उन मजदूरों को कितनी हजार रुपए की पेंशन बढ़कर मिलेगी, ये दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अभी आपकी दो बड़ी अपडेट्स केंद्र सरकार की ओर से आप सभी के लिए सामने आ चुके हैं। आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, आप सभी बहुत ही बड़े खुशखबरी है। पेंशन धारक पिछले 5 से 6 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, आखिर उन सभी के लिए घड़ी आ चुकी है पेंशन को लेकर और महंगाई भत्ते को लेकर। दोस्तों पेंशन धारकों के काम की खबर है, अच्छी खबर है, तो पेंशन धारकों वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए पेंशन धारकों पहली बड़ी अपडेट्स आप सभी के नए साल को देखते हुए आप सभी को कितना परसेंटेज महंगाई भत्ता यानी कि बढ़कर मिलने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी को बता दूं कि साल 2024 की शुरुआत रहेगी जबरदस्त। कर्मचारियों को डीए में मिल सकते हैं दो बड़े अपडेट्स भत्तों में 4% बढ़ोतरी की उम्मीद। दोस्तों नए साल को देखते हैं यानी कि बहुत ही खास रहेगा, जबरदस्त रहेगा। यानी कि जनवरी का जो 2024 का महीना है वो आपसे बहुत ही यानी खास यानी होने वाला है, क्योंकि डीए में यानी कि दो बड़े फैसले लिए गए, दो बड़े अपडेट आए दोस्तों भत्तों में। आप सभी का जो महंगाई भत्ता है इसमें 4% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसी बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार की ओर से आ चुकी है। दोस्तों आप सभी को कितना परसेंटेज लाभ बढ़कर मिलने वाला है और दो बड़े अपडेट्स कौन कौन से आए, कितनी बढ़ोतरी, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि डीए 2024 दिसंबर का महीना यानी कि चल रहा है और हाल ही के दिनों में यानी केंद्र सरकार यानी कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद उसका डीए बढ़कर 40% पहुंच चुका है और अब जुलाई से यानी कि 46 यानी कि 40% महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है। अब ये साल खत्म होने वाला है, यानी ये साल यानी कि 2023 वाला ये खत्म होने वाला है और साल 2024 की शुरुआत केंद्र कर्मचारियों के लिए यानी कि फिर से जबरदस्त शुरुआत कर सकती है। बड़े अपडेट यानी कि कर्मचारी वर्ग को सरकार की तरफ से मिल सकते हैं। ऐसे में डीओ और एचआरए में केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए साल यानी कर्मचारियों के लिए यानी कि मतलब शुरुआती में अपडेट जारी हो सकती है। साल 2024 में महंगाई भत्ते में फिर से 4% की बढ़ोतरी होने की संभावना यानी कि जताई जा रही है। एआईसीपीआई इंडेक्स के अक्टूबर महीने तक के आंकड़े जारी हो चुके हैं। हालांकि डीए अपडेट से संबंधित सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई, यानी कि हालांकि पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एकदम सही रूप से दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि जो नए साल को देखते हैं उनका जो महंगाई भत्ता है वो एआईसीपीआई इंडेक्स के मुताबिक तय किया जाता है और नए नवंबर व दिसंबर के एआईसीपीआई सूचकांक आंकड़े आने के बाद यानी केंद्र सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि 50% नए साल को देखते हुए आप सभी का महंगाई भत्ता हो सकते हैं। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, इसके साथ ही दो बड़ी अपडेट्स आए। दूसरी बड़ी अपडेट्स में आए कि दिसंबर का महंगाई भत्ता है वो आप सभी को 40% बढ़कर मिलने वाला है और नए साल को देखते हुए 4% यानी कि 40 की जगह 50% यानी कि जनवरी 2024 में आप सभी को नए साल का महंगाई भत्ता बढ़कर मिलने वाला है। दोस्तों यानी कि दिसंबर का महीना और जो जनवरी का महीना है 2024 वाला वो आप सभी बहुत ही यानी खास होने वाले हैं। एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक आप सभी अच्छी खबर आई, बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है दोस्तों। और एचआरए में आप सभी 3% की बढ़ोतरी आप सभी को यानी कि आप सभी 10% एचआरए का भी इसके साथ यानी कि दिसंबर में लाभ बढ़कर मिलने वाला है। और नए साल को देखते हुए एचआर में यानी कि एचआरए का लाभ तो मिलेगा, लेकिन कितना परसेंटेज मिलेगा वो अभी हालांकि केंद्र सरकार को बताया नहीं गया है। लेकिन दिसंबर में आप सभी को एचआरए का 10% लाभ दिया जाएगा, साथ ही आप सभी को 40% महंगाई भत्ता। ऐसे यानी कि केंद्र सरकार की ओर से नए साल को देखते हुए और आप सभी अभी के लिए यानी कि डीए को लेकर महंगाई भत्ते को लेकर यानी कि दो बड़े अपडेट सामने आए। भत्तों में कितनी बढ़ोतरी है, 40% दिसंबर का महीना, एचआर 10% दिया जाएगा। साथ ही नए साल को देखते जनवरी में 2024 में यानी कि आप सभी को 50% यानी कि एआईसीपीआई इंडेक्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ता बढ़कर मिलने वाला है। दोस्तों दिसंबर 2024 का नया साल आप सभी बहुत ही अच्छी खबर ला सकता है, बहुत ही खास होने वाला है। महंगाई भत्ते से जुड़ी केंद्र सरकार की ओर से बड़ी गुड न्यूज आप सभी लिए यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए साल की शुरुआत में मिल सकता है बड़ा अपडेट। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हर साल कर्मचारी के महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है। दोस्तों हर
साल में कर्मचारी और पेंशन धारकों के मांगे भत्ते में अच्छी बढ़ोतरी होती है, उसमें यानी कि वृद्धि होती है। और ये श्रम मंत्रालय की तरफ से यानी कि जारी AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर यानी कि जारी होता है। ऐसे में AICPI इंडेक्स के समय आंकड़ों के आधार पर हर 6 महीने में डीए में अपडेट यानी कि डीए का जो अपडेट है जो उसमें यानी कि डीए में दो यानी कि कभी भी यानी कि दो बड़े अपडेट्स यानी कि मतलब महंगाई भत्ते का हर यानी कि साल में यानी कि जारी किया जाता है, कहने का मतलब है। ऐसे में जुलाई या अक्टूबर में आप सभी यानी कि नए साल को देखते एक बार फिर से यानी कि आंकड़े भी यानी कि जारी हो सकते हैं, यानी कि जारी हो सकते हैं महंगाई भत्ते के, जिसके बाद डीए यानी कि 4% की बढ़ोतरी के बाद यानी कि आप सही को यानी कि 50% के बाद यानी कि कितना भी मिल सकता है। लेकिन हालांकि नए साल को देखते हुए 50% महंगाई भत्ता आप सभी को बढ़कर मिलने वाला AICPI इंडेक्स के मुताबिक कयास लगाया जा रहा है आप सभी लिए, जिसके साथ ही आप सभी को यानी कि पहले 42% महंगाई भत्ता मिलता था, अब 42 की जगह 40% दिसंबर का महंगाई भत्ता आप सभी को बढ़कर मिलने वाला। और साथ ही HRA का भी यानी कि मतलब 10% लाभ बढ़कर आप सभी को मिलने वाला। ऐसी बड़ी खुशखबरी आप सभी लिए आ रही है। इसके साथ ही और अब AICPI इंडेक्स के जुलाई से अक्टूबर महीने के आंकड़े जारी हो चुके हैं। जैसो जुलाई और अक्टूबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी हो चुके हैं, जिसके हिसाब से यानी कि 40% आप सभी को 42% की जगह 40% दिसंबर का महंगाई यानी कि महंगाई भत्ता बढ़कर मिलने वाला। साथ ही HRA का भी आप सभी को 10% लाभ बढ़कर मिलना है। इसके साथ ही नवंबर व दिसंबर के AICPI सूचकांक आंकड़े आने के बाद नए साल को आप सगले यानी कि कितना परसेंटेज महंगाई भत्ता मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कयास लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 50% बढ़ सकता है। लेकिन हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एकदम सही पुष्टि नहीं हुई कि आप सही को यानी कि मिलेगा ये नहीं मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से पक्का दावा किया जा रहा है कि नए साल को देखते हुए 50% जनवरी का महीना में आप सभी को 50% डीए बढ़कर मिल सकता है। ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। इसमें इंडेक्स नंबर यानी कि 138.4 अंक पर आ चुका है और इसमें यानी कि इंडेक्स जो है ना उसका आंकड़ा 138.4 अंक पर आ चुका है। और अभी नवंबर एवं दिसंबर महीने के आंकड़े आज जारी होने बाकी है। अक्टूबर तक के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता गुण 50% या 50% स्तर तक आ चुका है। ऐसे में डी में 4% की बढ़ोतरी यानी कि 40% की जगह 4% की बढ़ोतरी को तय माना जा रहा है। जैसे 40% की जगह 50% के स्तर से महंगाई भत्ते का आंकड़ा रह सकता है नए साल को देखते हैं। इसके साथ ही लेकिन अभी 2 महीनों के आंकड़े आना बाकी है। नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आने के बाद ही आप सभी को एकदम सही और सटीक जानकारी के मुताबिक पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक यार कि नवंबर व दिसंबर के आंकड़े बनाए, जिसके बाद ही तय होगा कि कितना परसेंटेज महंगाई भत्ता आप सब लिए बढ़ेगा। दोस्तों ऐसी बड़ी खुशखबरी आप सब लिए नए महंगाई भत्ते को देखते हुए और HRA में कितना परसेंटेज लाभ बढ़कर मिल रहा है, मैंने बता दिया आपके लिए ऐसी बड़ी खुशखबरी आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव से पहले हो सकता है अपडेट जारी। दोस्तों साल 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो सरकार महंगाई भत्ते में संबंधित अपडेट फरवरी मार्च के महीने में कर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीख अप्रैल से मई महीने के दौरान जारी की जा सकती है। तो आचार संहिता लगने के चलते डीए पर अपडेट जारी नहीं हो पाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार चुनाव के पहले ही डीए में अपडेट जारी कर सकती है। या सो ऐसी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वैसे तो अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीए 50% होने पर क्या अपडेट होगी। या तो डीए आप सभी का नए साल पर 50% होने पर आप सभी क्या महंगाई भत्ते का जो आंकड़ा है जो वो आप सभी के खाते में आएगा। दोस्तों केंद्र सरकार को अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के देखते हुए इसमें 50% का जनवरी में इन्हें महंगाई भत्ते का लाभ बढ़कर मिल सकता है। ऐसी केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो आपको बता दें कि यदि महंगाई भत्ते में साल 2024 की शुरुआत में 4% की बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ता 50% के स्तर पर आ जाएगा। और साथ ही कमीशन के गठन के समय डीए में कुल यानी कि साथ ही कमीशन के गठन के समय डीए में कुछ रिवीजन के नियम भी तय करेंगे कि यानी कि मतलब तय करेंगे कि जिससे यानी कि यदि डीए 50% होता है तो इसकी गणना फिर से यानी कि शून्य से शुरू हो गई और 50% यानी कि पहुंचेगी और 50% डीए को बेसिक वेतन में जोड़ दिया जाएगा और एक साथ आपको लाभ बढ़कर मिलने वाला बेसिक सैलरी का है। इसके साथ ही हालांकि केंद्र सरकार इस मामले में निर्णय लेना चाहती है, तो सरकार ने ये भी साफ कर दिया आपके लिए कि 8वें कमीशन को लेकर फिलहाल विचार नहीं किया है। तो डीए 50% होने के चलते यानी कि डीए 50% होने के चलते सरकार वेतन में संबंधित कोई नया नियम ला सकती है। अंतिम
फैसला यानी केंद्र सरकार के द्वारा ही लिया जाएगा कि 2024 में कितना डीए बढ़ेगा या सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला लाया जाएगा। दोस्तों ऐसी बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार की ओर से भी आपसे को दिया जाएगा। बड़ी अपडेट्स आप सभी नए साल को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आ सकती है। दोस्तों ऐसी बड़ी खुशखबरी आ रही है। वैसे अगली बड़ी खुशखबरी की बात कर तो यार की दूसरी बड़ी अपडेट्स के मैंने बताया था ना, जो यार की मजदूर है, जो ईपीओ के मेंबर्स है, कर्मचारी जो कितना काम करते हैं ईपीओ, उनको यार की कितने हजार रुपए यार की पेंशन बढ़कर मिलने वाली है नए साल को देखते हुए, और अभी आप सब कितनी बढ़कर मिलने वाली, ये दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। आप सभी को बता कि पेंशन स्कीम न्यूज मजदूरों को मिलेंगे हर महीने 3-3 हजार रुपए की पेंशन लिस्ट में नाम देखे दिया। दोस्तों आप सबके लिए दूसरी बड़ी अपडेट्स में बताया जा रहा कि जो भी ईपीओ के कर्मचारी पेंशन भोगी हैं, जो ईपीओ काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसमें सेवा देते हैं, उन सभी कर्मचारियों को 3-3 हजार रुपए की पेंशन बढ़कर मिलेगी। दोस्तों ऐसे यानी कि दूसरी बड़ी अपडेट्स में लिस्ट में नाम करें, आप सभी का लिस्ट में नाम कर ले चेक। आप सभी को बता दूं कि सभी देशवासियों के लिए सरकार के द्वारा आज एक बड़ी खुशखबरी दिया गया है कि आप यार कि अगर आप लोग भी भारत के निवासी और अगर आपकी सालाना इनकम 20 नहीं 2 लाख से कम है, तो सरकार के द्वारा एक नया स्कीम लाया गया जिसमें अब लोगों को 3,000 रुपए प्रति माह यार कि लोगों को दिया जाएगा। इसको केस लाभ यार कि लेना है। सारी जानकारी नीचे बताएंगे। इसको यार कि दूसरी बड़ी अपडेट को ध्यान से जरूर सुने। तो दोस्तों जो भी देश के कर्मचारी है, पेंशन भोगी है, भारत के रहने वाले, उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो उसकी जो सालाना सैलरी है, जो इनकम है, उसकी जो इनकम 2 लाख रुपए है, तो सरकार के द्वारा नए स्कीम में सरकार की जो नई स्कीम है उसके हिसाब से जो मजदूरों को 3,000 रुपए प्रति माह यार कि हर महीने 3-3 हजार रुपए की पेंशन बढ़कर मिल सकती है। ऐसी भी केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आप सभी लिए आ चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो यार कि सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं की शुरुआत यार की जाती है, लेकिन आम आदमी को पता न होने के कारण इसका लाभ यानी कि नहीं उठा पाते। तो इसलिए अगर आप भी ये यार की लाभ लेना चाहते तो कैसे यार की मिलेगा, क्या कामकाज लेने, या पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी दूसरी बड़ी अपडेट्स के माध्यम में। आपका जो वेतन है, जो इनकम है, जो सालाना सैलरी वो 2 लाख यानी कि 2 लाख रुपए, तो आप सभी यार कि हर महीने 3,000 रुपए की प्रति माह पेंशन ले सकते हैं हर महीने। ऐसी बड़ी खुशखबरी आप सभी मजदूरों को काम करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज यानी कि बड़ी खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है केंद्र सरकार की ओर से। तो आप सभी को बता दूं कि देश भर में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों श्रमिकों पर मजदूर जो यानी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन किसी भी संस्था से रजिस्ट्रेशन या जुड़े नहीं होने के कारण इन्हें अपने बुढ़ापे के समय में किसी भी जानकारी योजना में लाभ अथवा पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी सरकार यानी केंद्र व मोदी सरकार की ओर से अपनी सरकार बनते ही इन लोगों के लिए यानी कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही केंद्र में मोदी सरकार अपनी सरकार बनते ही लोगों के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत कर सकती है। 2024 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद केंद्र में मोदी सरकार यानी एक पेंशन धारकों कर्मचारी है, जो भी रिटायर्ड कर्मचारी, उन सभी के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत करेगी। वो यानी कि बीजेपी की यानी कि सरकार बनने के बाद ही पता चलेगी कि यानी कि आप सभी क्या योजना बनेगी। इसके साथ ही इस यानी योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदेय पेंशन योजना है। दोस्तों इस यानी कि योजना का जो बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस जो योजना जो केंद्र में मोदी सरकार जो योजना लाएगी ना आपके लिए नई योजना यानी कि शुरुआत करेगी, उस योजना का नाम यह है कि यानी कि नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदेय पेंशन योजना। इस यानी कि योजना का आप सभी नाम है। इस योजना से जुड़ने के साथ ही मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। बड़ी खुशखबरी आ चुकी है दोस्तों। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदेय इस योजना का नाम है। इस योजना में जुड़ने के साथ ही मजदूरों की उम्र 60 साल है, तो 3,000 रुपए की जगह 5,000 रुपए की मासिक पेंशन आप सभी को बढ़कर मिल सकती है। दोस्तों ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आप सभी केंद्र सरकार की ओर से आ चुकी है। तो अगली बड़ी खबर की बात करें तो केवल इन लोगों को मिलेगा लाभ। दोस्तों किन किन लोगों को लाभ बढ़कर मिलने वाला है, यानी कि 3,000 रुपए से 5,000 रुपए का लाभ जो है यानी कि
जो यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का किन किन लोगों को लाभ बढ़कर मिलने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि इसके लिए उन्हें मासिक रूप से यानी कि कुछ पैसे जमा करने होंगे आपके खाते में, जो कि काफी छोटा अमाउंट होगा, जिससे इन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर आसानी से पूरा कर सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए संगठित क्षेत्र के मजदूर की इनकम 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। या तो 15,000 रुपए अधिक जो इनकम है तो वो यानी कि हर महीने 3,000 या 5,000 रुपए यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत यानी कि पेंशन प्रदान कर सकते हैं। या तो उनकी इनकम है जो 15,000 रुपए होनी चाहिए दोस्तों। ऐसी बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार की ओर से बताई जा रही। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेविंग बैंक अकाउंट या फिर यानी कि जन धन अकाउंट की पासबुक और आधार नंबर होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए मजदूरों को 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या तो 18 साल और 40 साल के बीच का जो कर्मचारी है, पेंशन धारक है, वही यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठा सकता है और हर महीने 3,000 या 5,000 रुपए जो इनकम के हिसाब से पेंशन ले सकता है हर महीने। ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो दोस्तों यानी कि जो कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक तो आपको सेविंग बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, एक तो जन धन अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, एक पासबुक और आधार नंबर की इनकी योजना यानी कि इन अकाउंटों की यानी कि इन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट आप यानी कि मित्र के पास यानी कि जाकर सबमिट करके इस योजना में यानी कि जोड़ सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन यानी कि योजना में जोड़ के आप यानी कि 3,000 या 5,000 रुपए प्रति माह जो इनकम के हिसाब से आप पेंशन ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इसके बाद ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस योजना में जुड़ना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी बैंक में जाकर योजना का खाता खुलवाना पड़ेगा। जैसो नजदीकी जहाँ स्टेट बैंक है या SBI बैंक है, उसमें जाकर आप अपना बैंक यानी कि अकाउंट खुलवा के यानी कि इस पेंशन का यानी कि लाभ ले सकते हैं। जैसो ऐसी बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार की ओर से नए साल को देखते हुए महंगाई भत्ते को लेकर और किन किन मजदूरों को यानी कि कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, कितना काम करते हैं EPO में उनको कितनी पेंशन बढ़कर मिलेगी, इसके बारे में केंद्र सरकार की ओर से 2 बड़े अपडेट अभी सामने आए। मैंने आप सबको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दी। दोस्तों आप सभी को ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को यानी कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को सेलेक्ट जरूर करें। तो पेंशनदार को मेरे चैनल पर यानी कि पेंशन से जुड़ी सबसे पहली बड़ी अपडेट्स आप सभी को मेरे चैनल पर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप सभी को यानी कि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो पेंशनदार को हम बढ़ते किसी नए आगामी अपडेट्स के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।